इस तरीके से सही चलता है। जिस तरीके से सीबीआई ने बरतता किया है, ये माननीय नीतीश कुमार माफ करने वाला नहीं है। आप लोग को इस तरह हाथ मानने का काम किया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कि मधुबनी में राज्यसभा सांसद डॉक्टर फयाज अहमद के आवास के पास हूँ और यहाँ पर देख रहे हैं कि फयाज अहमद के समर्थक किस तरह नाराबाजी कर रहे हैं। आज डॉक्टर फयाज अहमद के घर पे करीब 6:30 बजे ईडी का छापामारी पड़ने को आ गया। दीवार छड़प के बताया जा रहा है कि ईडी की छापामारी करने के लिए अहले सुबह यहाँ उनके आवास पे पहुंच गए थे। यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पे लाठीचार्ज किया गया या क्या किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पे समर्थक का हाथ तोड़ दिया गया है। चलिए इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं क्या नाम हुआ आपका। मेरा नाम मोहम्मद महताब सिद्दीकी हुआ। आपके पहले ये बताएंगे। ये पुलिस अभी जो है थोड़ा सा पुलिस जो है अभी लाठी चार्ज किया है। पिछले 6 बजे से ये सीबीआई अपना जांच कर रही है। हम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, अपना वो शांतिपूर्ण जांच चल रहा था। 12 बजे में हमारे वकील साहब आते हैं। वकील साहब को हम लोग का रिक्वेस्ट होता है कि वकील साहब को अंदर भेजा जाए, जाने दिया जाए। वकील साहब को 1 घंटा उलझा के रखा जाता है। 1 बज जाता है, वकील साहब को अंदर नहीं जाने दिया जाता है। वकील साहब वापस आते हैं, तब हम लोग देखे जब वकील को भी नहीं जाने दिया जा रहा है तो हमारे माननीय डॉक्टर फयाज अहमद साहब किस हाल में हैं, अंदर हैं और उनके मोबाइल सबको भी सीज कर लिया गया है। तो हम वकील साहब को जाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे। इस पर क्या हुआ तो हम लोग बोला नहीं जाने देंगे। इसी पे हम लोग थोड़ा प्रोटेस्ट किए और नारा लगाए फयाज अहमद के साथ के लिए। उस पर पुलिस वाले एक राजा भाई साहब हैं, उनको 8-10 लाठी मारी और हमको एक लाठी हमको सीने पे लगा, जिससे मेरा चश्मा चूर हो गया। दूसरा लाठी का जो कोर है वो हमारे कुछ पे लगा हुआ है। देखिए तानाशाही किस तरह चल रही है, सीना पे और हाथ पे देखिए किस तरह पुलिस की डंडा चली और इनका हाथ टूट गया। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इस तरह जो तानाशाही चल रही है इस पे क्या कहना चाहेंगे? आज विधानसभा में क्या पेशी होना था, आज के दिन ही सीबीआई क्यों, 2 दिन बाद भी हो सकता था। ये बीजेपी की बौखलाहट है और बीजेपी बौखला गई है पूरी तरह से, समझ गए, पूरी तरह से बौखला गई है। सीबीआई ईडी, अरे इससे पहले भी तो सीबीआई थी। आपको बीजेपी का कोई नेता नहीं दिखता है, आपको बीजेपी का एक नेता सीबीआई नहीं दिखता है। आज से 10 दिन पहले कोई सीबीआई नहीं था, सरकार बनी तो सीबीआई। मतलब सरकार की इतनी बौखलाहट है, इतनी छचपटाहट है कि बौखलाहट में ये अनशन कर रहे हैं। चलिए और समर्थक हम इनसे बात करते हैं। थोड़ा कैमरामैन इधर देखिए, मैं जिस तरीके से कहना चाहूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो ईडी का बर्बरता है वो नहीं होना चाहिए। एक एजुकेटिव जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है, मीडिया प्रभारी, उनको बुरी तरीके से मारा जाता है। मेरा मानना है कि माननीय फयाज साहब के यहाँ चोरों की तरह छापा क्यों? वो साग छवि के लोग हैं, आज से तो नहीं है। मैं मांग करता हूँ पूरे बिहार के अंदर में फयाज साहब का नाम है, पूरे दुनिया के अंदर फयाज साहब का जाना जाता है। आज से तो नहीं है मेडिकल कॉलेज, आज से तो नहीं है उनका कॉलेज के बारे में। मैं मांग करता हूँ फयाज साहब के यहाँ सुबह 4 बजे भोर में सीबीआई छापा मारती है, छेबलदारी तरफ के जाती है। ऐसा क्यों होता है? इससे पहले बीजेपी के प्रवक्ता, 2 साल से बीजेपी की यहाँ सरकार चल रही थी, इससे पहले कहाँ थी ईडी, कहाँ थी सीबीआई? आज ही सरकार बिहार के अंदर गिरी है और आज 22 जगह छापा पड़ रहा है, क्योंकि विधानसभा में प्रोटेस्ट पेश होना था, उसको डिवाइड करने के लिए ये सारा चीज किया जा रहा है। मैं मांग करता हूँ, इनका हाथ हो सकता है इनके पीछे। ये पूरी तरीके से आपको पता नहीं है क्या क्वेश्चन कर रहे हैं आप? आपको पता नहीं है कि दिल्ली से सरकार चल रही है, बिहार में माननीय नीतीश कुमार की सरकार बनी है 4 दिन पहले, सबको पता है। यहाँ पर माननीय सुशील कुमार मोदी, सुशील कुमार मोदी, रात के 4 दिन हो, 5 दिन हो, यहाँ पर डटा रहेगा आरजेडी का कार्यकर्ता और गठबंधन का कार्यकर्ता, दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। आप क्या कहना चाहेंगे? अरे जब मोदी डरता है, सीबीआई ईडी को आगे करता है। आप उसका उदाहरण देख लीजिए, पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कहीं भी इनको मैंडेट नहीं मिलता है, लेकिन ये सत्ता में तानाशाही से बने रहना चाहते हैं। गोवा में देख लीजिए, इनको वोट परसेंटेज विधायक का कम आया, उसके बाद में झारखंड में एक मिनट देखिए, ये तानाशाही सरकार जनता के मिजाज में जो है, ये एक पति को, किसी के पति को छीन के वो महिला जो है सबसे बड़ा लोकतंत्र का वो मिनिस्टर बन गए, और एक पत्नी को छोड़ के देश का प्रधानमंत्री बना हुआ है, और एक तड़ीपार घोषित होके होम मिनिस्टर बनाओ। इस देश का दुर्भाग्य इसी से आप समझ लीजिए, सीधे समझ लीजिए। कहीं ना कहीं लोगों को डंडा लगा, कहीं ना कहीं
फैयाज अहमद साहब के लोकप्रियता से यहाँ के नेता और प्रदेश के नेता डर गए हैं, जो यहाँ उनके पास रेड करवाए हैं। आप देख लीजिए, मधुबनी मिथिलांचल को ये गौरवान्वित करने का काम किया इन्होंने। IPS सबसे अच्छा स्कूल जिला को देने का काम किया, उसके मेडिकल कॉलेज मिथिला को देने का काम किया, BEd कॉलेज देने का काम किया। इन्हीं का परिणाम है जो ये भोग रहे। ये जो गरीब का जो मदद करेगा उसको ये जेल में बंद रखना चाहते हैं, चाहे लालू जी हो चाहे फैयाज अहमद। लेकिन ये तानाशाही नहीं चलेगी। अब जनता जाग चुकी है, सड़क पर आंदोलन होगा, सदन से लेके सड़क पर आंदोलन होगा। साहब काम कर रहे हैं, उनके लोकप्रियता को देख के बीजेपी जो है मोदी की कोई भी काम आज तक पूरी नहीं हुई है। इनकी पढ़ाई अधूरी। देखिए, एक पॉइंटेड बात कह रहा हूँ, मोदी की पढ़ाई अधूरी, मोदी का विकास अधूरा, फैमिली अधूरी, मोदी का ब्याह अधूरा, समझ गए? इसका सब काम अधूरा है। बस ये एक काम कर रहा है, CBI और ED, इससे काम ले रहा है वो पूरा। बाकी सब आप ये बताइए, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अमित शाह 2014 के बाद अमित शाह के बेटा जय शाह का क्या रोल था? इतना पैसा कहाँ से आ गया? उसका कई गुना संपत्ति बढ़ गया, BCCI का अध्यक्ष बन गया, और लोगों को गरीब गुरबा को कहते हैं कि सड़क पर हिंदू मुस्लिम कीजिए। उसके बाद नरेंद्र मोदी के जो भाई वगैरह हैं उनको कुछ नहीं था, पेट्रोल पंप पर काम किया करते थे मैनेजर का। आज उनके पास कई पेट्रोल पंप है, अनेकों हजारों छापामारी नहीं होती है, वहाँ कुछ नहीं होता। देश का लोग गरीब होता जा रहा है। गौतम अडानी, अंबानी, ये सब कितनी तेजी से संपत्ति उसकी बढ़ रही है। देश के विश्व के तीसरे चौथे नंबर स्थान पर है वो। आप देखिए, ये काला कानून लाए थे, सुन लीजिए, काला कानून लाए थे ये किसान के लिए, इनको वापस करना पड़ा। क्यों वापस करना पड़ा? ये तानाशाही करना चाहते हैं, ये अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, सबको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, एयरपोर्ट बेच। चलिए मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आप देख रहे हैं कि आसमान के छाया में किस तरह ये फैयाज अहमद के समर्थक उतर चुके हैं। ये वही समर्थक है जिनपे प्रशासन ने लाठी चलाया और कितनों के हाथ पांव को तोड़ दिया। अभी देख रहे हैं जनता किस तरह उतर चुके हैं। आप देख रहे हैं, यही वो समर्थक है जिसको आप देख रहे हैं। लगातार आप लोग वीडियो में देखते रहे और यहाँ से खबर देखते रहे। ये वही समर्थक है जो आज रोड पे उतर चुके हैं। देख रहे हैं, ये समर्थक है और समर्थक से बात करते हैं। लगातार आप हाथ टूटा है, अभी एक हाथ टूटा है जी। आज CBI निकलेगा, उससे मुकाबला करेंगे। कितने देर तक आप लोग यहाँ पे रहेंगे? रात के जब तक क्लियर नहीं करेगा, जब तक है हम की तरह काम करती रहे। किस तरह यहाँ पे सांसद साहब के समर्थक है और ये लोग रोड पर अभी ये कड़ी धूप में यहाँ पे जो है सो समर्थन कर रहे हैं और लगातार सरकार के विरुद्ध सवाल कर रही है। लेकिन प्रशासन इन लोगों पे लाठीचार्ज किया, जिसकी वजह से कई समर्थक की हाथ टूट गए हैं। लगातार आप देखते रहे।